हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से संबंधित फार्मूले के विषय में क्या की थी, चर्चा की थी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री टेबल या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से संबंधित जो टेबल है उसके विषय में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री टेबल को लर्न करने का, याद करने का सबसे सिंपल और इजी तरीका आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो केयरफुली वॉच करेंगे तो आप 100% डिग्री टेबल को एक ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जीरो से लगाकर 4 तक की क्या लिखना है, काउंटिंग लिखना है। जीरो से कहां तक की काउंटिंग लिखना है, 4 तक की। सभी में 4 का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सभी में किसका डिवाइड कर देना है, 4 का, और सभी में लगा देना है अंडर रूट। सभी में क्या लगा देना है दोस्तों, अंडर रूट। बस इतना कर लोगे दोस्तों आप, तो मतलब आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल आसानी से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो काम बचा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अपने आप कर देंगे। बस इसको सोल्व करना है, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। आइए दोस्तों सोल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर सोल्व किया तो अगर जीरो में किसी का भी डिवाइड करोगे क्या आएगा, जीरो। अंडर रूट एज इट इज, अंदर वाले को सोल्व किया, सिर्फ जीरो में किसका डिवाइड किया, 4 का, क्या आया, जीरो। और अंडर रूट जीरो की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो होगी। अंडर रूट जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यहाँ पे दोस्तों अगर अंडर रूट को क्लासिफिकेशन किया तो यहाँ पर अंडर रूट 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट 4। अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी, 1, और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों, 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2। यहाँ पर दोस्तों अगर बात तो 2 1 2, 2 2 कितना हो गया, 4। ऊपर आपका हो गया अंडर रूट 1 और नीचे कितना हो गया आपका, अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होगी, 1, और अंडर रूट 2 एज इट इज। आया दोस्तों समझ में। अगर यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितना हो गया, अंडर रूट 3, और अपान में कितना हो गया, अंडर रूट 4। अंडर रूट 3 सोल्व नहीं होता, एज इट इज। और अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2। यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे तो 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, कितना है, अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है। इतना आप कर लोगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल आप आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा किया नहीं, क्या किया, 0 से 4 तक क्या लिख दी, काउंटिंग लिख दी। सभी में क्या लगा दिया, 4 का डिवाइड, और सभी को सोल्व कर लिया। बस इतना कर लोगे तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आसानी से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कहीं ना कहीं क्या मांगती है, मेहनत मांगती है। और मेहनत अगर सही दिशा में की जाए तो उसके परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। ठीक है, मेहनत की अगर दिशा सही हो, मेहनत को एक तर्क के साथ, एक रीजनेबल तरीके से अगर किया जाए तो वह मेहनत आपकी क्या होती है, सफल होती है। यहाँ पर मुझे शुभम श्याम की वो कविता की वो पंक्तियां याद आती है कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम श्री राम के वंशज है, क्यों सोचे राह सरल होगी। हम श्री राम के वंशज है, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसी को अगर अपन आगे सोल्व करने की कोशिश करें तो ये जो वैल्यू है ये किसकी बन जाएगी, आपकी साइन की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, साइन की। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आपकी बन गई। तो इसको आप एज इट इज यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो गया, एज इट इज यहाँ पर लिख दो इसको। 0 यहाँ पर कितना हो गया, 1/2। यहाँ पर कितना हो गया, 1/√2। यहाँ पर कितना हो गया, √3/2। और यहाँ पर कितना हो गया, किया क्या दोस्तों, इसको सोल्व किया। ये पूरी वैल्यू किसकी बन गई, साइन की बन गई। किसकी बन गई, साइन की। और इसको एज इट इज कहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। ये किसका वैल्यू आ गई, सभी की, साइन की आ गई। अब इसको जस्ट अपोजिट लिख दे, क्या लिख दे, अपोजिट लिख दे। इधर से अगर लिखने की कोशिश करें तो ये हो गया 1, यहाँ पर √3/2, 1/√2, 1/2, और क्या हो गया, 0। क्या किया, इसको जो साइन की वैल्यू है उसको अपोजिट कर दिया, इधर से लिख दिया। तो ये किसकी बन गई, कोस की। अब टेन की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक छोटा सा फार्मूला है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन क्या होता है, कोस थीटा। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा। यानी साइन थीटा में अगर कोस थीटा का भाग लगा दिया जाए तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी टेन की वैल्यू। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, अगर टेन 0 की वैल्यू आपको निकालना है, किसकी निकालना है, टेन 0 की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, थीटा की जगह यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0। और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है,
1। अगर यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 0 में किसी डिजिट का अगर डिवाइड किया जाता है तो आंसर कितना आता है 0, मतलब यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बाकी सभी को आप कहाँ डिवाइड कर सकते हैं, यहीं डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा आपका 1, नीचे क्या बच जाएगा √3। अब जब यहाँ डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो 1/√2 से 1/√2 पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1। और यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 के अपान में कितना हो जाएगा 1/2। और इसको अगर सोल्व करोगे तो √3/2 इंटू 2 अपान क्या हो जाएगा 1, 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका √3/1। और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे कितने वैल्यू मिलेगी आपको √3। और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों आपका 1/0, 1 अपान क्या बचेगा 0। 1 में किसका 0 का डिवाइड करना। अब 0 कोई नंबर थोड़ी है, 0 कोई नंबर नहीं है। अब 0 में आप किस चीज का गुणाकर, किस डिजिट का गुणाकर 1 ला सकते, नहीं ला सकते। कभी भी आप 0 में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई कर आप 1 नहीं ला सकते, मतलब ये डिवाइड कभी सोल्व नहीं होगा। मतलब ये कहां तक चलेगा, इन्फिनिटी टाइम तक, या फिर इसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। ये आया ना दोस्तों समझ में। अब बाकी तो सब सिंपल है, बाकी अगर सोल्व करने जाएंगे तो बहुत क्या है, सिंपल है, क्योंकि बाकी सब तीनों वैल्यू आपको क्या क्या मिलने वाली है, मुफ्त में मिलने वाली है। कैसे मिलने वाली है देखना दोस्तों, एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने कोसेक का, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान कितना होता है साइन, कितना होता है 1 अपान साइन थीटा। यानी कोसेक थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो साइन की वैल्यू को क्या कर दो, अपोजिट। अब इसको जब अपोजिट करोगे, इसको जब आप क्या करोगे, अपोजिट करोगे, तो अपान में क्या आ जाएगा आपका, समझ में आ रहा है दोस्तों क्या करा कि कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा होता है उसका फार्मूला क्या होता है 1 अपान साइन थीटा। यानी साइन की वैल्यू को अगर अपोजिट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक की। तो 1 अपान, देखना यहाँ पर अगर आप इसको अपोजिट किया तो इसको अपोजिट करेंगे तो 0 कहाँ जाएगा, अपान में ऊपर क्या आ जाएगा 1। अब 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। इसको अपोजिट किया तो 2 अपान क्या हो जाएगा 1, और 1 का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये जो साइन की वैल्यू है उसको क्या कर दो अपोजिट, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्या बोल रहा है, फार्मूला बोल रहा है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान क्या होता है साइन थीटा होता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इसको अपोजिट किया तो क्या हो गया आपका √2, इसको आपने अपोजिट किया तो 2 अपान क्या हो जाएगा √3, और 1 का अपोजिट क्या होगा 1। आया दोस्तों समझ में। तो आपको कोसेक की वैल्यू बिल्कुल मुफ्त में मिल गई। कैसे मिल गई, साइन की जो वैल्यू है उसको क्या कर दो आप अपोजिट, उल्टा कर दो, क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, कोसेक की। इसी प्रकार एक और फार्मूला होता है दोस्तों, कौन सा, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 अपान क्या होता है, कोस थीटा। यानी कोस की वैल्यू को जब अपोजिट कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेक की। तो कोस की वैल्यू को चलो आओ अपोजिट करो, 1 का अपोजिट क्या रहेगा 1, यहाँ पे अपोजिट किया तो 2 अपान क्या हो जाएगा √3, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या होगा आपका √2 अपान 1, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं, क्या आ जाएगा √2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2, और 0 का अपोजिट याद रखना दोस्तों, जहां 0 का अपोजिट करोगे मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या रहेगा 0। अब 0 का 1 में डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका इन्फिनिटी, कितना आएगा इन्फिनिटी। अच्छा दोस्तों, एक और फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है 1 अपान कोट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान कोट थीटा, यानी टेन की वैल्यू और कोट की वैल्यू एक दूसरे की अपोजिट होती है, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि कोट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा। यानी कोट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो टेन की वैल्यू को क्या कर दो अपोजिट कर दो। अपने को किसकी निकालनी है, कोट की। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेन की वैल्यू को क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे। तो टेन कहाँ है, यहाँ है। 0 का अपोजिट, 0 का अपोजिट मतलब 0 कहाँ जाएगा अपान में, ठीक है, अपान में जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको अपोजिट किया तो कितना हो गया √3, 1 का अपोजिट 1। अच्छा, इसको अपोजिट करो तो अभी क्या है ये √3, अपान में कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 है। समझ में आ रहा है दोस्तों, इसको अपोजिट करोगे तो अभी क्या है √3, अपान में कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1 है। अपोजिट करोगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा √3, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 अपान √3। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा इन्फिनिटी का अपोजिट, इन्फिनिटी कहाँ जाएगा अपान में, ऊपर कुछ भी नहीं मतलब 1। इन्फिनिटी जब अपान में जाता है तो हमेशा आंसर कितना आता है 0। तो आई होप दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्री टेबल इस सिंपल तरीके से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। कुछ भी नहीं किया अपन ने, यहाँ पर 3 फार्मूले लगाए, एक तो कोसेक का, एक सेक का और एक किसका कोट का, ठीक है। कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए साइन की जो वैल्यू है उसको क्या कर दिया अपोजिट, आपको सेक की निकालने के लिए कोस की अपोजिट कर दिया, और कोट की निकालने के लिए किसके अपोजिट कर दिया टेन की, ठीक है।